नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इतनी जो पटकथा लिखी गई उसका केंद्र बिंदु कौन होने वाला है, उसी केंद्र बिंदु से तय होगा कि ये फिल्म इनकी फ्लॉप होगी या फिल्म हिट होगी। योजना जो दिल्ली में आपको दिखाई पड़ रही है उसका फोकल पॉइंट दिल्ली नहीं है, उसका फोकल पॉइंट लखनऊ है। और इसीलिए ये मंचन अभी चल रहा है, रिहर्सल चल रहा है और तैयारी करनी है कहां? लखनऊ के लिए। और ये पूरी युद्ध भूमि तैयार की जा रही है। उस युद्ध भूमि में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अर्जुन की माफिक मौजूद हैं। युद्ध की पटकथा पूरी लिखी जा चुकी है। अर्जुन को अभिमन्यु बनाने की साजिश चल रही है कि घेर के मारा जाए। 1 चक्र, 2 चक्र, 3 चक्र, 5 चक्र, 6 चक्र, 7 चक्र तो निकल जाएगा। उसके बाद क्या? 7वां चक्र में ही फंस जाएंगे। 6 चक्र तो निकल जाएंगे। तो घेरने की साजिश हो रही है, अर्जुन को अभिमन्यु बनाने की साजिश हो रही है। अर्जुन ने कुछ दूसरा तरीका निकाल लिया है। अर्जुन ने बयान जारी किया है, 7 पुश्तें याद रखेगी अगर उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़काने की कोशिश हुई तो 7 पुश्तें याद रखेगी। और यह धंधा चलेगा नहीं। साफ साफ। और एक तरफ से युवाओं को संकेत भी दे रहे हैं योगी, और यह भी कह रहे हैं कि आपको पुचकार करके, गुमराह करके भड़काने की पूरी कोशिश हो रही है, आप खबरदार रहिए। एजेंडा डायरेक्ट मोदी नहीं है, वाया योगी है। योगी को कमजोर करो, योगी को सत्ता से बाहर निकालो। योगी जैसे ही कमजोर होगा, उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी के हाथ से निकलेगी, मोदी कमजोर हो जाएंगे। और टाइमिंग देखिए, जुलाई के आखिर में यह मंचन हो रहा है। 5-7 महीने तैयारी में भी लगेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के जिले जिले को भड़काने में लगेंगे और उसका पूरा नाटकीय मंच सजा हुआ है दिल्ली। अभी तो 13 अगस्त तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा, फिर उसके बाद विंटर सेशन आएगा और फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। टाइमलाइन देखिए इसकी। ठीक है, मौका मिल गया, इसमें कॉकरोच शब्द आ गया चीफ जस्टिस की तरफ से। अगर नहीं भी आता तब भी ये जो पेपर लीक होता उस पर यही कहानी बनती। लेकिन पेपर लीक सोच समझ करके किसने कराया है, अब वो तो जांच में आएगा, पता चलेगा। पंजाब में पेपर लीक हुए हैं। कॉकरोच पार्टी के लोगों से पूछा गया कि पंजाब में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, पंजाब में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। कॉकरोच पार्टी वाले मौन हैं, पूरी तरह से मौन है। हरसिमरत कौर इस मुद्दे को आगे ला रही हैं और कह रही हैं कि केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक के मामले पर प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। पंजाब में पेपर लीक हो गया, उस पर मौन है, चुप्पी सधी हुई है। मित्रों, आज शाम को कैंडल मार्च चल रहा है, चलेगा। पहले से घोषणा हो गई, क्योंकि 27 जुलाई को घोषणा हुई थी और 27 जुलाई को अभी आप देखिए महुआ मोइत्रा के स्टेटमेंट आ रहे हैं। ममता बनर्जी अब अपनी जमीन तलाशने के लिए इस आंदोलन से जुड़ने वाली थी। उद्धव ठाकरे, जिनकी जमीन पूरी तरह से मिट्टी में अब उनके पास कोई जमीन नहीं है, मिट्टी में मिलना क्या? जब उनके पास कोई मिट्टी नहीं है तो मिलना क्या? कोई जमीन बची नहीं उद्धव ठाकरे के पास।
तो 26 जुलाई की योजना थी मुंबई की, सारी हवा निकल गई। 26 जुलाई को मुंबई में आंदोलन की योजना बनाई गई थी और 27 जुलाई को दिल्ली को घेरने का प्लान था। और यह प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है आपको। सिंधु बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के चारों तरफ फिर किसान बंधु इकट्ठा हो गए हैं। मुद्दा है अमेरिकी ट्रेड डील का। और आज 27 जुलाई को यह प्लानिंग है कि किसान और तथाकथित कॉकरोच ये सब इकट्ठा होकर के दिल्ली पर धावा बोलेंगे और फिर पूरे दिल्ली को पूरी तरह से लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, तालाबंदी हो जाएगी। संसद कल फिर शुरू होगा। 13 अगस्त तक तो चलना ही चलना है। किसान दिल्ली से नहीं हटेंगे। छात्र अब उनके डिमांड के साथ खड़े हो जाएंगे। एक डिमांड खत्म हो गया, इनके पास कोई काम नहीं है। ये फुल टाइम राजनीति में अब अपना करियर ढूंढ रहे हैं। नीट का क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हो गया, वो सरकार ने कर दिया। अब फुल टाइम करियर ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसा काम ना करें। राजनीति में सबको जाने का, अगर मोदी जी को करने का हक है, बाकी दुनिया को हक है, तो इन्हें भी हक है, करना चाहिए। लेकिन आप साफ कहें कि हम राजनीति करने के लिए आए हैं, हम राजनीति करेंगे। ये भी राजनीति कर रहे हैं, मैं भी राजनीति कर रहा हूं। फिर आप वो चोला ना पहने जो चोला पहन करके दिग्भ्रमित करना चाहते हैं बच्चों को, ये नहीं चलेगा। लेकिन किसान, कॉकरोच, ममता, महुआ, ठाकरे ये इकट्ठा होंगे और पीछे से, जिसको आप आंदोलन जी भी कहते हैं वो, और उसके पीछे राहुल जी, सबसे पीछे राहुल जी बैकबोन बन करके खड़े रहेंगे और उस बीच में अखिलेश भी आएंगे। फिर चंद्रशेखर आजाद रावण भी आएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद रावण, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ठाकरे, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इनका जमावड़ा होगा और सामने में छात्र और किसान होंगे। पूरी रणनीति तैयार है, छात्र और किसान। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि छात्र अब अपने रास्ते निकल पड़े। 2020 में किसानों का आंदोलन हुआ, कामयाब हुआ। 2022 में अग्निवीर का आंदोलन हुआ, वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। अग्निवीर को ही भड़काया गया, बताया गया अग्निवीर की क्या योजना थी, नहीं थी। उसमें से 80-70% अग्निवीर को वापस लिया जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि 20% को लिया जाएगा। लेकिन सरकार अपनी विफलता, जो सरकार की जो विफलता ये रही है कि मोटे तौर पर अक्रॉस द कास्ट जो यंगस्टर्स हैं 18 साल के ऊपर और 30 वर्ष के नीचे, वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो कहीं इस दिशा में न बढ़ पड़े। तो सरकार की चुनौती यह है कि 18 साल से ऊपर और 30 साल के नीचे जो तबका है, जो वर्ग है, उसकी संख्या करोड़ों में है, वो तबका यूनाइट ना हो जाए किसान के साथ। और इनकी प्लानिंग है कि इसी तबके को यूनाइट किया जाए और किसान के साथ मर्ज किया जाए और फिर किसान, मजदूर, छात्र एकता जिंदाबाद का नारा लगे और फिर रिजीम परिवर्तन किया जाए। और अगर रिजीम परिवर्तन ना हो, मोदी इस्तीफा ना दें, तो माहौल को फरवरी 2027 तक बनाए रखो और इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिल जाएगा। और पंजाब के चुनाव में केजरीवाल का जो करप्शन है, केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो चुका है, लेकिन वहां छात्र और किसान नेता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। छात्र और किसान नेता वहां दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए देश के छात्रों को मजबूती से इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जिनको छात्र नेता समझ रहे हैं, वो छात्र नेता नहीं हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टूज हैं। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर यही छात्र नेता जुबान खोल ही नहीं रहे हैं। केजरीवाल उस तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए दिमाग को भटकाया जा रहा है। किसान को आगे में खड़ा किया जा रहा है। किसान आगे में खड़े हो जाएंगे और फिर ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसका, महंगाई, अनएम्प्लॉयड यूथ, किसान
और इसको मिला करके फिर यूनिवर्सिटीज जो डफली गैंग है, उनको ये डर है कि उनका जो इतिहास बदल रहा है, उन्होंने जो गलत इतिहास की रचना की, गलत इतिहास पढ़ाया, उस पर जो कुठाराघात हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा, उससे वो विचलित है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को ये तबाह कर रहे हैं। क्यों? औरंगजेब बाबर की कहानी अब नहीं पढ़ाई जाएगी, उनको ऐसा डर लग रहा है। अभी तो पढ़ाई जा रही है, लेकिन डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में औरंगजेब बाबर मिट जाएंगे। औरंगजेब बाबर मिट जाएंगे तो उनका कौन होगा नाम लेवा? तो एक वर्ग वहां तैयार हो रहा है, औरंगजेब बाबर खड़ा हो जाओ। वो डफली गैंग भी तैयार हो गया है, जिनको कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो विचार है, उनको वेद से कोई लेना देना नहीं, उनको उपनिषद से कोई लेना देना नहीं, वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी खतरे में है यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में। इसलिए वो कह रहे हैं कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ही तबाह हो गया। अब तो नए प्रोफेसर जो प्राध्यापक नियुक्त हो रहे हैं, अब ठीक है उसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही होंगी, कुछ पैसे लेकर के अपॉइंटमेंट हो रहे होंगे, भ्रष्टाचार हो रहा होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, हो रहे होंगे भ्रष्टाचार, कुछ अयोग्य का भी अपॉइंटमेंट हो रहा होगा। तो कितने सारे अयोग्य, ये मार्क्सवादियों ने, कम्युनिस्टों ने जो अयोग्यों को अपॉइंट किया है, उसकी योग्यता का क्या है पैरामीटर? इन्होंने कब्जा कर रखा था इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर। तो इनकी आइडियोलॉजी से जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चों को बना रहे हैं, जिनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो तो योग्य हैं। लेकिन जैसे ही किसी दूसरी विचारधारा के बच्चे आएंगे, कोई प्राध्यापक शिक्षक आएंगे, वो अयोग्य हो गए। उनको कह देंगे कि ये गोबर पढ़ते हैं, ये गौमूत्र में यकीन कर रहे हैं। सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, सारे, मैं बता रहा हूं, अब इनकी नींदें उड़ गई हैं। सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल, सारे बड़े हॉस्पिटल्स के बड़े डॉक्टर्स जो खुद अभी कैंसर से ग्रसित हैं, बड़े नामी हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, चर्चा चल रही है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, अब उनके अस्पतालों में कहा जा रहा है कि सोने के 3 घंटा पहले भोजन कर लीजिए, प्राणायाम कीजिए, कपाल भाती कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए। ये पढ़ाई लिखाई का हिस्सा बन गया, पेशेंट को दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। लेकिन यहां नहीं था, यहां तो खूब भसड़ के खाइए, मटन चिकन खाइए, उसके बाद सिगरेट पीजिए। ये क्या भस्त्रिका कर रहे हो, ये क्या योगा कर रहे हो? अरे दौड़ दो, एक्सरसाइज कर लो, क्रिकेट खेल लो, बस हो गया। भस्त्रिका क्या कर रहे हो? मटन खाओ, मुर्गा खाओ, बीफ भी खाओ। ये जो बीफ वाले आइडियोलॉजी है, आई लाइक बीफ एंड देयर इज ए जर्नलिस्ट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, आई लाइक ओनली बीफ, ये कहने वाले उसी विचारधारा के, उसी आइडियोलॉजी के। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, आप संध्या काल के पहले भोजन कर लें, आप अयोग्य हैं, अज्ञानी हैं। आप कहें कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्या गाय गोबर की बात कर रहे हैं आप, रात भर सो यार। ये वही गैंग है जिन्होंने डंकल प्रस्ताव, जिन्होंने कहा ये गाय गोबर की बात कर रहे हो यार, अभी लाओ खाद डालो, खाद डालो, खाद डालो। और जब मिट्टी खराब हो गई, कैंसर होने लगा, तो कह रहा है कि ऑर्गेनिक पर जाओ, ऑर्गेनिक पर जाओ, ऑर्गेनिक पर जाओ। कब ये गैंग क्या बोलेगा और कब बदल जाएगा? संस्कृत, जैसे ही संस्कृत का टेक्स्ट आएगा सामने में, सुश्रुत की प्रतिमा इंग्लैंड में अनवेल हो रही है, लेकिन सुश्रुत की प्रतिमा अगर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में या एम्स में लगनी शुरू हो जाए तो ये डफली गैंग पहुंच जाएगा। नसरुद्दीन साहब, वो फिल्म में उन्होंने किरदार किया है ना, वो आतंकवादी का, वो कह रहे हैं बताइए ये शिवजी, ये क्या नाटक चल रहा है? जाहिल आदमी, ये जाहिल है। ये यही नैरेटिव है जो विश्वविद्यालय में चलता है। बताइए, कह रहे हैं कि ये प्लास्टिक सर्जरी हो गया, गणेश जी का हाथी का मुंह लगा दिया, प्लास्टिक सर्जरी। हमारा विज्ञान इतना कितना उद्भट था, लेकिन हमारे विज्ञान के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, नेचुरोपैथी के बारे में चर्चा नहीं। और यही मोदी से भूल हुई थी, यही मोदी से भूल हुई थी। उसी गैंग के साथ, ये वैक्सीन माफिया के साथ लग गए थे 2020 में। आज इनको कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि जो आपका विज्ञान था, जो इंडिक नॉलेज था, उसके खिलाफ माहौल बनाना है।
इस पूरे को पूरा कॉम्बिनेशन पहले अब यूनिवर्सिटीज में इनको पहले लताड़ा जाएगा। ये अज्ञानी लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, इनके खिलाफ हम बोलेंगे। ये गाय गोबर की बात कहते हैं, गोबर के गुण पे चर्चा हो रही है, वैज्ञानिक चर्चा हो रही है, लेकिन देखिए गाय गोबर पढ़ा रहा है, कैसी बात कर रहा है ये। बीएचयू में गोबर के गुणों पर, गाय के गोबर के गुणों पर शोध हो रहा है, कह रहा बताइए बच्चों को गोबर पढ़ा रहा है। आप देख रहे हैं, अभी सोनम वांगचुक मिट्टी का घर बना रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा साइंटिस्ट है, मिट्टी का घर बना रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा साइंटिस्ट है लद्दाख में। लेकिन ये अगर कहने लगे कि गोबर से और मिट्टी के घर से क्या फायदे हैं, आपको वापस लौटना चाहिए, वो गर्मियों में एयर कंडीशन का काम करेगा, ये क्या पढ़ा रहा है, ये मूर्ख है, ये बेवकूफ है, ये वही लॉट है, ये वही डफली गैंग है जो सर्वथा अज्ञानी है, सर्वथा अज्ञानी है। सर्वथा का मतलब मैं कह रहा हूं सर्वथा अज्ञानी। ये कॉब और टॉ अंग्रेजी की कुछ पुस्तकें पढ़ ली, लेनिन की कुछ किताबें पढ़ ली, चौहगेहरा की पढ़ ली, और वो जो इंपोर्टेड कम्युनिज्म है उसको पढ़ लिया, मार्क्स और एंजल को पढ़ लिया, बस ये कह रहे हैं कि यही ज्ञान है। मार्क्स और एंजल और थापर ने जो पढ़ा दिया वही ज्ञान है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। इस बबल को और बढ़ाएगा, इसीलिए छात्रों का कॉकस तैयार हुआ है। छात्रों का जो कॉकटेल तैयार किया गया है वो नीट के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसका आखिरी एजेंडा है इनके ऊपर हमला करना, गाय गोबर पर हमला करना, संस्कृति पर हमला करना, इसकी आड़ में, और इसको हमला करते 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 पहले फरवरी तक ले जाना और उत्तर प्रदेश में पहले मात करना। और इसमें पूरा जो एक इकोसिस्टम है चंद्रशेखर रावण का, जो उनको लगता है कि वो वोट जो हमारे पास है उनको भी कहा जाएगा, उनको सनातन के खिलाफ भड़काया जाएगा। कैसे लिंक हो रहा है, गोबर से सनातन जोड़ेंगे ये, और गोबर से कहेंगे कि देखिए आप संध्या काल में सूर्य वंदना, सर्व सूर्य नमस्कार, वंदे मातरम आप करेंगे, देखिए ये सनातनी, तो सनातनी को पहले धसेड़ो, सनातनी के खिलाफ हो जाओ। और सनातनी कौन है, तो योगी सनातनी हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। ये विद्यार्थी उन बच्चों को समझाएंगे, एक विशेष तबके के बच्चों को समझाएंगे कि देखो ये तो छुआछूत करते हैं तुम्हारे साथ, तुमको तो घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं, तुम्हारा रिजर्वेशन लेने जा रहे हैं, तुम्हारा संविधान खतरे में है। ये सब कॉकटेल बना करके ये पूरी तैयारी चल रही है, और उसके साथ साथ किसान आएंगे, और फिर एप्स्टीन भी आएगा, और पूरा कॉकटेल ये तैयार करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका प्रयोग की भूमि बनाएंगे। और इस बीच में अरविंद केजरीवाल पूरे छुप करके निकल जाएंगे कि उनके यहां जो पेपर लीक हुआ उस पर चर्चा नहीं हुई। बृहत्तर आइडिया तैयार किया जा रहा है मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ, और वाया योगी आया जाएगा दिल्ली। पहले योगी को नेस्त नाबूद करो और फिर दिल्ली पर कब्जा करो, और इस बीच में पूरा माहौल बनाए रखो, पूरा कॉकटेल। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आने वाले दिनों में गोबर की चर्चा, गाय की चर्चा, ये सनातन वाला मूर्ख लोगों का टोला है, ये मूर्ख है, नसरुद्दीन शाह जैसे लोग बोलेंगे ये जाहिल है, जो कहते हैं गणेश का ये हो गया, सुरसरुत की प्रतिमा लगा रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, कोई बात नहीं। इनका सोनम वांगचुक उसी टेक्नोलॉजी को बना करके कह रहे हैं, तो उसको कह रहा है वैज्ञानिक है, दूसरे को कह रहा है वैज्ञानिक नहीं है। ये सारा कॉकटेल तैयार होगा, और इसकी रणभूमि बनेगी उत्तर प्रदेश। योगी रणभूमि में अर्जुन की तरह खड़े हैं, और मैं अपने उन छात्रों से, उन युवाओं से अपील करता हूं कि खड़े होइए। ये सनातन के विरुद्ध बड़ी साजिश है, बहुत गहरी साजिश है। इन साजिशकर्ताओं के खिलाफ खड़े होइए, वरना सनातन खतरे में रहेगा, राष्ट्र की पहचान खतरे में होगी, राष्ट्र की पहचान पर संकट आने वाला है। इसलिए सवाल मोदी का नहीं है, सवाल योगी का नहीं है, सवाल है कि राष्ट्र की पहचान को जो खतरे में डालता हो उसके खिलाफ आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको शत्रुबोध हो जाना चाहिए। ये नकली लोग ये नकाब पहन के आपके बीच हैं और नीट का आडंबर कर रहे हैं, सीबीएसई का आडंबर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो राम के बारे में, सीता के बारे में टेक्स्ट में क्या क्या पढ़ा रहे थे। ये वही लोग हैं जो हाल हाल तक अदालत में गया मामला, दिल्ली विश्वविद्यालय के किताबों में ये लिखा गया था राम के बारे में और सीता के बारे में। कपिल सिब्बल उस वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे,
अभी अगर वाइस चांसलर ने कहा है कि आप ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटीज में आप जाएंगे तो कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि मैं मुकदमा करूंगा। शशि थरूर कह रहे हैं कि इमरजेंसी में भी ऐसा मैसेज नहीं आया था। अच्छा, लेकिन शशि थरूर और कपिल सिब्बल इस पर नहीं बोले राम सीता के बारे में। एक एडवोकेट ने फिर जब पीआईएल डाला, अदालत में सुनवाई हुई, टेक्स्ट रखे गए, फैक्ट्स रखे गए, तब वो विषय हटा, वरना पढ़ाया जा रहा था। तो ये सभी बेईमान, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, भ्रष्ट लोग जो इस देश में चरित्रहीन समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको हवा मत दीजिए। इनके कैंडल मार्च में आप शामिल तो होइए, लेकिन ध्यान रहे कि आपसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक खास वर्ग विशेष को सड़कों पर लाने की इनकी साजिश है, लेकिन ये सनातन के विद्रोह में खड़ा होना ये सिखाया जा रहा है। इसलिए इस देश के सनातनियों को एकजुट होकर के खड़ा होना पड़ेगा, और इनकी जो साजिश है रिजीम परिवर्तन की, आप चुनाव में आइए, चुनाव में कहिए अनर्गल प्रचार क्यों कर रहे हैं। उनको अज्ञानी कह रहे हैं, खुद को ज्ञानी कह रहे हैं। तो किसान, मजदूर, छात्र एकता जिंदाबाद करके योगी पर निशाना साधना है कि योगी को किसी तरीके से हटाओ। लेकिन अभी योगी अर्जुन हैं, अभिमन्यु नहीं बनेंगे। देखिए आने वाले दिनों में होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।